ट्रंप का बड़ा यू टर्न, ईरानी तेल पर से हट सकता अमेरिकी बैन। दुनिया को क्या इससे चैन मिलेगी, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, आम लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आ चुकी है। जल्द ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम कम हो सकते हैं। खबर यह है कि अमेरिका जल्द ही ईरानी तेल से प्रतिबंधों को हटा सकता है, ताकि कच्चे तेल की सप्लाई में इजाफा हो और आम लोगों को राहत मिले। वास्तव में यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने गुरुवार को ये कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा सकता है और ये जो तेल है वो टैंकरों में फंसा हुआ है और प्रतिबंध हटने से ग्लोबल सप्लाई बढ़ाने और कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। 140 मिलियन ऑयल से हट सकता है बैन। तो एक बड़ी अपडेट ये है। देखिए, फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के मॉर्निंग्स विद हमारे प्रोग्राम में ये कहा है कि आने वाले दिनों में हम उस ईरानी तेल पर से प्रतिबंध हटा सकते हैं जो अभी समुद्र में है। ये लगभग 140 मिलियन बैरल है। उन्होंने आगे कहा कि कि आप कैसे जो है इसे गिनते हैं, इस पर भी निर्भर करते हुए ये 10 दिनों से लेकर के 2 हफ्तों तक की सप्लाई है। बेसेंट ने ये कहा कि प्रतिबंधित ईरानी तेल को ग्लोबल सप्लाई में शामिल करने से अगले 10 से 14 दिनों तक तेल की कीमतें कम रखने में मदद मिलेगी। पिछले 2 हफ्तों में ज़्यादातर समय तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर रही हैं। इसका कारण स्टेट ट्रेजरी ने हाल ही में एक ऐसा ही कदम उठाया था जिसमें टैंकर्स में फंसे प्रतिबंधित रूसी तेल को बेचने की अनुमति दी गई थी। ट्रेजरी के अनुसार इससे ग्लोबल सप्लाई में 130 मिलियन बैरल का इजाफा हुआ था। बेसेंट ने कहा कि अमेरिकी सप्लाई बढ़ाने के लिए और भी कदम उठाया जाएगा। इनमें स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से एक तरफा रूप से भंडारी जारी करना भी शामिल है और ये कदम पिछले हफ्ते G7 देशों द्वारा मिलकर के जारी किए गए 400 मिलियन बैरल के अतिरिक्त होगा। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी ऑयल फ्यूचर्स मार्केट्स में बिल्कुल भी दखल देने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बजाय वो फिजिकल सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पैदा हुई 10 मिलियन से 14 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी को पूरा किया जा सके। जापानी पीएम से होगी मुलाकात। बेसेंट ने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को व्हाइट हाउस में जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकेशी से भी बातचीत करेंगे। ये बातचीत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों के सुरक्षित गुजरने को सुनिश्चित करने में जापानी नौसेना की भागीदारी के बारे में होगी, क्योंकि जापान को अपने तेल का ज्यादातर हिस्सा इसी रास्ते से मिलता है। वो अमेरिका के पक्ष में है। मुझे लगता है कि आज हमारी बहुत अच्छी बातचीत होगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ताकाइची ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जारी किए गए तेल के अलावा जापान के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से और भी तेल जारी कर सकती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद रहना है, जहां से कई कच्चे तेल के जहाज होकर के गुजरते हैं। अमेरिका ने दी है 30 दिनों की छूट। तो देखिए, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को समुद्र में मौजूद ईरानी तेल की खरीद के लिए 30 दिनों की प्रतिबंध छूट जारी की है और ये छूट समुद्र में स्थित ईरानी तेल पर होगा, जो 19 अप्रैल तक उतारने तक लागू रहेगा। युद्ध शुरू होने के बाद से ये तीसरी बार है जब अमेरिका ने तेल पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दी है। समंदर के बीच इतना बड़ा तेल भंडार। केपलर के कच्चे तेल बाजार डेटा के अनुसार लगभग 170 मिलियन या 17 करोड़ बैरल ईरानी कच्चा तेल समुद्र में है, जो मिडिल ईस्ट की खाड़ी से लेकर के चीन के निकट के जल क्षेत्र तक फैले जहाजों पर मौजूद है। कंसल्टेंसी एनर्जी एक्सपर्ट्स ने 19 मार्च को अनुमान लगाया कि पानी पर 13 करोड़ से 14 करोड़ बैरल ईरानी तेल मौजूद है, जो मिडिल ईस्ट के 14 दिनों के उत्पादन के बराबर है। एशिया अपने कच्चे तेल की आपूर्ति का 60% हिस्सा मिडिल ईस्ट से मांगता है और इस महीने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लगभग बंद होने से पूरे क्षेत्र की रिफाइनरियों को कम दरों पर काम करने और ईंधन निर्यात में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।